एक दिन आप सुबह से उठते हैं और आपको पता चलता है कि आप मर चुके हैं। आपकी सरकार ने आपको मृत घोषित कर दिया है। आपका नाम, आपकी पहचान, सब कुछ गायब। नमस्कार दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है, बिल्कुल सच है। दोस्तों, एक कड़वा सच जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए आप सभी लोग। आज दिल्ली के न्यायालय में यह 50 लोग साबित करने के लिए खड़े हैं कि ये लोग जिंदा हैं। जो इंसान जिंदा है और उसे यह साबित करना पड़े कि वो जिंदा है, तो उस इंसान के लिए इससे बड़ी दुख वाली बात कोई भी नहीं हो सकती। आज की कहानी सुनकर दोस्तों आप सभी की रूह कांप जाएगी। अब लेकिन बात आती है कि यह 50 लोग आखिर में है कौन। यह वो लोग हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया है। मतदाता लिस्ट में से इनका सभी का नाम हटा दिया गया है। इन सभी को चुनाव में वोट डालने का कोई भी हक नहीं है। इनसे इनका हक छीन लिया है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए कि ये सब हुआ कैसे। चुनाव से पहले मतदाता सूची में सुधार। अचानक हजारों नाम गायब हो गए मतदाता लिस्ट में से। जब लोगों ने जांच की तो पता चला कि उन सभी लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। और जब उन लोगों ने शिकायत की तो उन सभी लोगों की कोई भी शिकायत की कार्यवाही नहीं की गई। फिर वही जिंदा 50 लोगों के साथ ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची उच्च न्यायालय। ममता बनर्जी ने कहा कि यह वोट चोरी है व्यवस्थित तरीके से। भाजपा और मोदी की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। यह बड़े ही साफ शब्दों में ममता बनर्जी ने कहा। दोस्तों, इसका जवाब जानने से पहले एक और कहानी पर नजर डाल लेते हैं। हाँ, वही बिहार जहाँ पर रातों रात लाखों नाम मतदाता सूची से गायब कर दिए गए थे और मुस्लिम इलाकों में सबसे ज्यादा मतदाता सूची से नाम काटे गए। मतलब कि दोस्तों 10 लाख से भी ज्यादा चुनाव आयोग ने मतदाता लिस्ट से नाम लोगों के हटाए। जब राहुल गांधी ने गांव-गांव जाकर उन सभी लोगों की वोटर आईडी चेक की और उन परिवारों से मिले जिन सब परिवारों की मतदाता सूची से नाम हटा दिए गए थे। फिर राहुल गांधी जैसे बड़े नेता ने संसद में भी सबूत पेश किए, पर उन्हें कोई भी इसका जवाब नहीं मिला। मतलब कि दोस्तों इतने सारे सबूतों के बाद भी सभी लोग चुप हैं। पता सबको है पर कोई भी नहीं बोलना चाहता। विपक्षी पार्टी की जो बड़े बड़े एरिया रहते हैं उसमें से 15 से 20% लोगों के मतदाता सूची से नाम गायब कर दिए जाते हैं। मतलब कि दोस्तों व्यवस्थित तरीके से नामों को हटाया जाता है और चुनाव आयोग कहता है कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब दोस्तों आप सभी लोगों को लग रहा होगा इसके बाद बड़े बड़े हंगामे हुए होंगे या फिर रैली निकली होगी या फिर दोस्तों संसद में इस टॉपिक पर बात हुई होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। ना ही तो कोई जांच हुई, ना ही तो कोई कार्यवाही हुई और ना ही तो किसी को इसका दोषी ठहराया गया। इनका सीधा सीधा कहना यह है कि हमें कुछ भी पता नहीं है, बस मतदाता सूची से अपने आप लोगों के नाम गायब हो गए हैं। पर दोस्तों बिना हटाई कैसे हट सकते हैं? आप सभी को यकीन नहीं हो रहा है तो सुनिए असल में वोट चोरी होती कैसे। आप देखते हैं दोस्तों वोट चोरी कैसे होती है। इसके मुख्य 4 तरीके से अधिकतर वोट चोरी की जाती है। दोस्तों इनका पहला तरीका यह होता है कि जीवित इंसान जो है उसे कंप्यूटर में मृत घोषित करना। मतलब कि दोस्तों उसका नाम मतदाता सूची से बिल्कुल से गायब कर देना। चुनाव वाले दिन वो वोट ही नहीं डाल सकता और उसे पता भी नहीं चलेगा। दूसरे तरीके में दोस्तों यह होता है कि जहां पर उसे वोट डालना है वहां पर उसका नाम ही नहीं आता और कहीं लोकेशन पर उसका नाम आता है और वो जिस बूथ पर खड़ा है तो वहां पर वो वोट डाल नहीं सकता। तीसरे तरीके में दोस्तों यह होता है कि एक ही इंसान की 3-4 आईडी बना देना। किसी का नाम, किसी का पता और किसी की फोटो अलग अलग इंसानों की लगा देना। और जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि एक ही शक्ल की 4-5 आईडी कैसे हैं, तो चुनाव आयोग बोल रहा है कि हमें कुछ भी नहीं पता या फिर दोस्तों सब कुछ पता है। अब दोस्तों देखते हैं कि चौथे तरीके में क्या होता है। चौथे तरीके में यह होता है कि सबसे ज्यादा विपक्षी पार्टी के एरिया में अधिक से अधिक युवाओं के नाम मतदाता सूची से हटा दें, जिससे कि वो वोट ही नहीं डाल सके। मतदाता सूची में जब तुम्हारा नाम ही नहीं होगा तो तुम वोट ही नहीं डाल सकते। और दोस्तों इनको पता है कि ये हमारी पार्टी का इलाका है, यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, तो वहाँ पर ये लोग बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करते। इससे दोस्तों एक चीज तय हो जाती है कि चुनाव से पहले ही तुम्हें रिजल्ट मिल जाता है। तुम्हारा चुनाव से पहले ही जीतना मुमकिन हो जाता है, बिल्कुल 100%। यह दोस्तों कोई कल्पना नहीं है या फिर मनगढ़ंत कहानी। यह बात दोस्तों बिल्कुल सबूत के साथ बोली जा सकती है। लेकिन रुकिए, अब देखिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है। वो कहाँ? आप सभी को क्या लगता है कि दोस्तों क्या चुनाव आयोग वोटों की रक्षा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। चुनाव आयोग ने बिल्कुल सच देखने से इनकार कर दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष होगा, कि हमारा संविधान हर एक वोट की रक्षा करेगा। पर दोस्तों अब ये उम्मीद करना बिल्कुल से बेकार है। लेकिन दोस्तों आज क्या हो रहा है? लाखों नाम गायब, नहीं तो कोई शिकायत सुनी जा रही है। अगर चुनाव आयोग सच में निष्पक्ष है तो यह गलतियां बार बार क्यों हो रही हैं, और वो भी हमारे विपक्ष के इलाकों में? एक चुनाव अधिकारी ने गुमनाम रूप से बताया कि तुम्हें अधिक से अधिक मतदाता सूची से लोगों के नाम गायब करने हैं। एक वोटर आईडी की 4-5 आईडी बना देना। किसी का नाम, किसी का एड्रेस, किसी की फोटो
इस चीज का दोस्तों दबाव बनाया जाता है। और दोस्तों यही है आज के लोकतंत्र की सच्चाई, ऐसा ही हो रहा है भारत में, यही इलेक्शन है। और सोचकर देखिए दोस्तों, आपके दादा परदादाओं ने लड़ाई लड़ी कि वो एक स्वतंत्र नागरिक की तरह वोट डाल सके, ताकि वो अपना प्रतिनिधि खुद चुन सके, ताकि भारत एक लोकतंत्र देश बने। और दोस्तों आज हो क्या रहा है, आपका नाम सूची से गायब, आपको मृत घोषित कर दिया है, आपका वोट चोरी कर लिया गया है और आपकी आवाज दबा दी गई है। आपकी आवाज कोई भी नहीं सुन रहा है, बस वो न्यूज़ों में ही दिखती है। और जो आज के समय में मीडिया है वो भी सवाल पूछने से हिचकिचाती है, वो भी सारी बिक चुकी है। और ऐसे इंसानों से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, जो 4 पैसों के लिए अपने देश को ही धोखा दे, सारे देश की युवाओं को धोखे में रखे। वोट चोरी पहले दोस्त बिहार में हुई थी, अब बंगाल में होने जा रही है और परसों दोस्तों आपके भी राज्य में होगी। उसके बाद दोस्तों आपका ही वोट चोरी किया जाएगा, आपका भी मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाएगा। कि आप देखो, अब तो दिल्ली का प्रेस तो गोदी मीडिया है, आप लोग तो सच बात नहीं कहते हैं। दोस्तों अपनी राय देना मत भूलिए कमेंट बॉक्स पर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अपना कीमती समय दिया।